एक साध्वी जवानी में वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक बादशाह ने उसे देखा तो उस साध्वी से कहा, तुम हमारी बेगम बन जाओ। क्या रखा है इस बैराग जीवन में। साध्वी ने उस बादशाह के बहुत जोर देने के बावजूद भी उसने इनकार कर दिया। गुस्से में बादशाह उस साध्वी को एक वेश्या के कोठे पर ले जाकर उसके हवाले कर दिया। अब उसे वही कार्य करना था जो वहाँ की बाकी औरतें करती थी। इस नए घर में पहली रात को उसके पास एक आदमी लाया गया। साध्वी ने तुरंत बातचीत शुरू कर दी। आप जैसे भले आदमी को देखकर मेरा मन बहुत खुश है। आप सामने कुर्सी पर बैठ जाएं। मैं थोड़ी देर परमात्मा को याद में बैठ लूं। आप चाहे तो आप भी परमात्मा की याद में बैठ जाएं। यह सुनकर वह नौजवान उसके साथ धरती पर बैठ गया। वह औरत बोली, एक दिन हम सभी को मरना है। आप ये भली भांति समझ ले कि जो पाप करने का आपने मन में चाह है वह आपको नरक की आग में धकेल देगा। यह सुनकर वह नौजवान हक्का बक्का रह गया। उसने कहा, हे पवित्र औरत, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी कोठे की तरफ कदम नहीं बढ़ाऊंगा। हर रोज नए आदमी उस औरत के पास भेजे जाते। पहले दिन आए नौजवान की तरह उन सबकी जिंदगी भी पलटती गई। उस कोठे के मालिक को हैरानी हुई कि इतनी खूबसूरत औरत है। एक बार आया ग्राहक दोबारा उसके पास जाने के लिए नहीं आता, यह जानने के लिए वह ऐसी जगह छुपकर बैठ गया जहाँ से उसे सब कुछ दिखे। जब उसने उसकी बातें सुनी तो औरत के शब्द इतने सहज, निष्कपट और दिल छू लेने वाले थे कि उस कोठे का मालिक भी अपने पापों का पश्चाताप करने लगे। फिर उसने कहा, हे पवित्र लड़की, तुम तो वास्तव में साधु हो। हमने कितना बड़ा पाप किया है। इसी वक्त इस पापी घर से बाहर निकल जाओ। मित्रों, ईश्वर के सच्चे भक्त जहाँ कहीं भी हो, जिस हालत में भी हो, वो हमेशा मनुष्य जन्म के असली उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं। भूले भटके जीवों को नेकी की राह पर चलने की प्रेरणा देते हैं।